देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये भरोसा दिला रहे हैं देश की जनता को कि कोरोना संक्रमित जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे मरीज हैं, उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाए, उन्हें अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं दी जाएं। लेकिन इसके विपरीत जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, खासतौर पर जो साधारण लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वीआईपीज को तो वीआईपी सुविधाएं हर जगह मिल रही हैं। यदि आप ताकतवर व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, बड़े व्यापारी हैं, तो आप अपने प्रभाव से अपने लिए सुविधाएं हासिल कर लेंगे। लेकिन यदि आप आम आदमी हैं और आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, तो सरकारी व्यवस्था किस तरह से आपको बेहाल कर देती है, किस तरह से आप खुद को परेशान और अकेला महसूस करते हैं, इसका दृष्टांत उन मरीजों ने दिया है जो सरकारी अस्पतालों में या फिर निजी उन अस्पतालों में भर्ती हैं जिन्हें सरकार ने ठेके पे लिया है कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए। ऐसे ही एक हमारे साथी हैं पाटेश्वरी प्रसाद, बाराबंकी के हमारे साथी हैं, मीडिया से जुड़े हैं, जो कोरोना जांच में संक्रमित पाए गए थे और उसके बाद उन्हें बाराबंकी में L1 हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जिसे सरकार ने ठेके पे लिया है। चंद्रा हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन्हें भर्ती किया गया है। और पाटेश्वरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और वहाँ के अपने जो अनुभव है, जो वहाँ पर उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, जिन दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। पाटेश्वरी जी, आपका स्वागत है इंडियन ओपिनियन पर। दीपक भाई, आपका नमस्कार। क्या हालात हैं वहाँ पर? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है, तमाम ऐसे फीडबैक आ रहे हैं, तमाम मरीज, तमाम लोग बता रहे हैं, आपने भी बताया कि स्थितियां बहुत ही विकट हैं और ये जो पेशेंट वहां पर जा रहे हैं वो पेशेंट की तरह नहीं, अपराधी की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। जी, ऐसा है कि ये कोरोना काल जो इस देश पर जो संकट चल रहा है, ऐसी स्थिति में जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कुछ और हैं और दफ्तरों में और कागजों पर कुछ और हैं। यहाँ जब, चूंकि मैं 9 तारीख को यहाँ आया था, मुझे 102-103 फीवर था और उसके बाद मैं दोपहर में यहाँ करीब आया 9 तारीख को, और दोपहर के बाद से और रात तक कोई मुझे देखने के लिए नहीं आया। अगले दिन जब डॉक्टर एक आए, मैंने फ़ोन करके उनको बुलवाया डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने बस मुझको देखा और उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिए और आप दवाइयाँ आप जो खा रहे हैं, ये आपकी दवाइयाँ ठीक हैं, आप वही दवाइयाँ खाइए। उसके बाद से आज मुझे 9वां दिन हो रहा है, आज तक ना तो कोई डॉक्टर यहाँ पर आया है मेरा हालचाल जानने के लिए। ऐसे बहुत सारे जितने भी यहाँ मरीज हैं चंद्रा हॉस्पिटल में, सारे मरीज लगभग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। कोरोना से संक्रमित हैं कि नहीं वो अलग की बात है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी को खांसी आ रही है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को पेन हो रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ पर उनका हालचाल जानने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए नहीं आता है। यानी कोई भी डॉक्टर पिछले 9 दिनों से चंद्रा हॉस्पिटल, जो कि L1 सेंटर है, कोई भी डॉक्टर पिछले 9 दिनों से नहीं आया वहाँ पे? जी, बिल्कुल नहीं आया है, कोई भी डॉक्टर नहीं आया, ना ही किसी मरीज को कोई भी मेडिसिन दी गई है। और खास करके जो कोरोना से संबंधित जो भी मेडिसिन सरकार ने प्रोवाइड कराई हैं, वो भी मेडिसिन जिससे इम्यूनिटी पावर लोगों की बढ़े, वो भी मेडिसिन ये लोग यहाँ नहीं देते हैं। और बाकी चीज जैसे यहाँ खान पान का है, तो खान पान में भी जैसे गर्म पानी है या काढ़ा है या दूध है, ये सारी चीजें भी यहाँ किसी को नहीं मिलती हैं। केवल सुबह का नाश्ता, वो भी 8:30-9 बजे के करीब, और वो देसी चना दे देते हैं, और दोपहर में 1 बजे के करीब जो है लंच आता है, दाल चावल सब्जी रोटी, और रात में 9 बजे के करीब खाना आता है। और ये शाम को नाश्ता या शाम को काढ़ा, ये सब कुछ नहीं दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं दिया जाता है। शाम को नाश्ता भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं। और जो ये सलाद, फल, दूध, अंडा, ये सब कुछ भी नहीं देते हैं। तो एक बहुत बड़ी सच्चाई आप बता रहे हैं, क्योंकि जो दृश्य हमने देखे हैं लखनऊ में, जहां तमाम संक्रमित अधिकारी भर्ती हैं, वहां तो उन्हें बहुत ही वीआईपी नाश्ता और खाना दिया जा रहा है, फल दिया जा रहा है, अंडा दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, हल्दी का दूध दिया जा रहा है। और आयुष मंत्रालय सरकार का खुद प्रचारित कर रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े का सेवन करें, गिलोय का सेवन करें और तमाम वस्तुओं का, च्यवनप्राश का सेवन करें, लेकिन मरीजों को ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? जी, और यहाँ जो है पानी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आरओ का पानी यहाँ जबकि मिलना चाहिए, आरओ का पानी नहीं उपलब्ध है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो पानी, वाटर सप्लाई का जो पानी आता है जहाँ से, वहाँ पर इतनी गंदगी है, कीचड़ है,
वहाँ से अच्छा, आपको अपने कमरों में, मतलब मरीजों को उनके बेड के पास, उनके कमरों में, उनके वार्ड में पानी नहीं दिया जा रहा है? पानी लेने के लिए खुद जाना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी दूर आप, लगभग कितनी मीटर दूर आपको जाना पड़ता है बाल्टी लेकर? हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ही सारे कोविड संक्रमितों को रखा गया है और फर्स्ट फ्लोर से हम लोग नीचे जाते हैं, करीब 20 सीढ़ियां उतर के नीचे जाते हैं और फिर उसके बाद जो है हम पानी लेते हैं। मतलब लगभग 200 मीटर दूर जाके आप पानी लेके आते हैं वहां से नीचे उतर के? पानी जहाँ से हमको मिलता है उसी के बगल में तो पीपी जो किट है वो सारी की सारी वहाँ ढेर लगी हुई थी। कचरा भी वहाँ, कोविड का कचरा भी वहीं फेंका गया है जहाँ से आप पीने का पानी लाते हैं? जी 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 जी। मैंने कल काफी प्रयास किया तब जाकर के वो कचरा वहाँ से हटा, लेकिन बाकी कोई भी यहाँ शुद्ध लेने वाला कोई भी अधिकारी, डॉक्टर कोई भी नहीं आता है। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए। उनकी जो टीम 11 है जो वहां पर रोज लोक भवन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है एयर कंडीशन हॉल में, उन्हें ये देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। आपने निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन आपके निर्देश धरातल पर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जिलों के अधिकारी कोविड सेंटर्स की बदहाली पर कोई एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? और जिस तरह से खुद एक संक्रमित मरीज जो इस समय भर्ती हैं सरकारी कोविड सेंटर में, जो कि एक निजी अस्पताल को ठेका देकर बनाया गया है, वो बता रहे हैं कि वहाँ 9 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, वहाँ ढंग से उन्हें नाश्ता नहीं मिल रहा है, पौष्टिक भोजन समय से नहीं मिल रहा है, और जो व्यवहार है वो बहुत ही उपेक्षित करने वाला व्यवहार है। दीपक भाई, यहाँ पर जो हम लोगों को खाना देते हैं वो पॉलीथीन में देते हैं, पॉलीथीन जो कि यूपी में हर जगह बैन है, और यहाँ पर पूरी तरह से उसकी सप्लाई हो रही है। उसी पॉलीथीन में खाना देते हैं। अच्छा, भोजन चाय नाश्ता आपको गर्म मिलता है या गर्म भी नहीं मिलता, ताज़ा भी नहीं मिलता है, या ताज़ा मिल रहा है, गर्म मिल रहा है? गर्म चाय तो जब आती है यहाँ पर तो चाय एकदम ठंडी हो जाती है जब बनती है। और आपके बेड के आसपास कोई चीज नहीं रखी जाती? कैसे दिया जा रहा है वहाँ पे? तरीका क्या है, व्यवहार क्या है? वो एक व्यक्ति वहाँ से आता है पूरा लंच ले करके, और ला करके एक मेज, एक चेयर है, उस चेयर पर सारा सामान रख देते हैं और उसके बाद बता देते हैं कि खाना आ गया है। तो यहाँ के जो संक्रमित मरीज हैं वो सारे के सारे भीड़ इकट्ठा होकर के उस पर टूट पड़ते हैं, और फिर छीना छपटी में किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ये आए दिन होता रहता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि लोग भूखे रह जाते हैं, पैकेट कम पड़ जाते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं ही 2 दिन भूखा रहा यहाँ, मुझे ना 2 दिन आप भूखे रहे, 2 दिन आपको नाश्ता खाना नहीं मिला कोविड सेंटर? जी जी नहीं मिला। मैंने इसकी शिकायत भी की, मैंने सीएमओ साहब को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, मैंने यहाँ का जो प्रभारी था पीके सिंह, डॉक्टर पीके सिंह, मैंने उनको भी मैसेज किया कि मुझे खाना नहीं मिला। कोई भी अधिकारी, कोई भी डॉक्टर मतलब राउंड लेने या निरीक्षण करने, व्यवस्थाओं की जांच करने कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं। 9 दिन आप बता रहे हैं, 9 दिन बीत गए और कोई देखने नहीं आया अभी तक? कोई भी नहीं आया। और इस तरह से व्यवहार करते हैं कि जैसे कि ये लोग कहीं दूसरे प्राणी हैं, दूसरी जगह से आए हुए हैं, इनको छूने या देखने से भी हम लोगों को कहीं ऐसा ना हो। चलिए ठीक है, छूने की बात तो अलग है, लेकिन बातचीत और व्यवहार, उनका जो सेवा आपको मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं? व्यवहार उचित मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बड़ी बहुत ही दुखद सच्चाई है। जो यहाँ अस्पताल का जो बाथरूम है वहाँ पर पिछले 9 दिन से तो मैंने देखा ही है कि पिछले 9 दिन से यहाँ लाइट नहीं है बाथरूम में, और रात का मौसम है, बरसात का मौसम है, और रात के समय कोई अगर सांप या कोई जीव जंतु आ जाए तो भी मरीजों के लिए दुर्गति हो सकती है। जी जी, दुर्गति ऑलरेडी वहाँ पे हो रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। जी जी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी आंख और कान खोलने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है कि उनके निर्देश धरातल पर, उनके निर्देशों की क्या दुर्गति उनके अफसर कर रहे हैं, और जिन निजी अस्पतालों को ठेका दे दिया है सरकार ने इलाज कराने का, वहाँ क्या जानकारी मिली, किस पद्धति पर इलाज हो रहा है पाटेश्वरी जी? यहाँ पर फिलहाल के लिए तो उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि 10 दिन आप लोग जो है यहाँ पर क्वारंटाइन रहिए। और ये जो अस्पताल है आपका, ये एक निजी अस्पताल है? जी जी। और इसे L1 सेंटर प्रशासन ने डेवलप किया है, यानी इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इलाज का ठेका दिया है इनको? जी। तो इनके जो निजी जो अधिकारी हैं और साथ ही साथ उस निजी हॉस्पिटल के जो अफसर हैं या जो इंचार्ज हैं वो भी नहीं आते वहाँ पे? वो नहीं आते। वो कहते हैं कि हमारे पास ये सारी सुविधाएं हम आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारी गाइडलाइन में ये सारी चीजें नहीं है। और सरकार उन्हें भुगतान कर रही है लेकिन वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे। ठीक है, धन्यवाद पाटेश्वरी जी, अपना ख्याल रखें, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द स्वस्थ होके, और जो भी अन्य लोग हैं, तमाम महिलाएं और पुरुष वहाँ पर जो भी सभी लोग हैं, सभी लोग स्वस्थ होके शीघ्र बाहर आएँ।
उत्तर प्रदेश सरकार को ये देखना होगा कि जमीनी हकीकत जो है वो बहुत ही दुखदाई है और जो मरीज संक्रमित हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उनकी डिग्निटी, जो ह्यूमन डिग्निटी जो वहाँ पर उन्हें मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो संविधान गारंटी देता है कि नागरिक को, हर नागरिक को उचित सम्मान मिले, वो वहाँ पर नहीं उपलब्ध है। और मूलभूत सुविधाएं, टॉयलेट में 9 दिन से लाइट नहीं है, पानी पीने के लिए जाना पड़ता है, ग्राउंड फ्लोर पे उतर के 200 मीटर दूर आप अपना पानी खुद लेने जाइए, और गंदगी चारों तरफ है, समय पर उचित नाश्ता नहीं है, भोजन नहीं है। सबसे बुरी बात है कि उचित व्यवहार नहीं है, उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। 9 दिनों से कोई डॉक्टर, कोई अधिकारी नहीं देखने जा रहा है। तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, और प्रदेश के सभी जो कोविड सेंटर्स हैं उनकी रैंडम चेकिंग होनी चाहिए और वहाँ प्रतिदिन चेकिंग होनी चाहिए। प्रतिदिन डॉक्टर वहाँ पर विजिट करें कम से कम 2 बार, ये होना चाहिए। और ये गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन बहुत ही स्थिति गंभीर है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और संबंधित अधिकारी इसको संज्ञान में लेके कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।